वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी क्लास 10 मैथ्स का जो आपका पहला चैप्टर है जीएसटी, उसका कह लो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है या फिर वन शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। चाहे आप इस साल 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आप 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, यानी नए स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है और पुराने वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जीएसटी को समझते हैं। देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका मतलब क्या है? तो वो देखा जाए तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे एक्साइज था, कस्टम था, सर्विस टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, लॉटरी टैक्स था। तो अब इन सबको कंबाइन करके देखो, लिखा गया ना कि सो मेनी टैक्सेस मर्ज्ड एज जीएसटी, सबको कंबाइन करके क्या बना दिया गया? जीएसटी बना दिया गया। यानी अब हमारे इंडियन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टैक्स सिस्टम है, जो कि है जीएसटी। पहले बहुत सारे डिफरेंट टैक्स हुआ करते थे, बहुत सारा कह लो झमेला था। ठीक है, तो जीएसटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप इन टर्म्स को समझ गए तो कहीं ना कहीं आपको चैप्टर सॉल्व करना आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। जैसे पहला जो टर्म है कि मैन्युफैक्चरर। देखो, मैन्युफैक्चरर का मतलब है कि द पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर सेल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरर। यानी जो भी व्यक्ति सामान बना रहा है आगे बेचने के लिए, उसको हम मैन्युफैक्चरर के कैटेगरी में रखते हैं। देन आता है डीलर। डीलर का मतलब क्या है? द पर्सन हु परचेज गुड्स फॉर रीसेल। जैसे कोई भी दुकानदार है, और कोई एक दुकानदार है तो क्या करेगा, सामान कहीं से खरीदेगा और फिर आगे किसी कस्टमर को सामान सेल कर देगा। तो ऐसे कोई भी लोग, उनको डीलर बोला जाता है, जो भी गुड्स को खरीदते हैं रीसेल करने के लिए, यानी खुद को यूज़ नहीं करना है, खरीद के बेचना है। ठीक है, फिर टर्नओवर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्स, याद रखना है, एक्सक्लूडिंग टैक्स उसको बोला गया टर्नओवर। जैसे मान लो हमने 10,000 का सामान बेचा टैक्स को छोड़ के, तो मतलब हमारा टर्नओवर कितना है? 10,000 का है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये दो टर्म्स, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। देखो, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? सपोज अ पर्सन डू अ बिजनेस एंड दे सेल देयर गुड्स आइटम्स प्रोड्यूस देयर सर्विसेज इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, देन इट इज सेड टू बी इंट्रा स्टेट सेल। मतलब ये है कि कोई भी सेल जो विद इन द सेम स्टेट होगा, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के आप रहने वाले हैं, तो आप सामान को खरीद भी यूपी में ही रहे हैं और बेच भी कहाँ रहे हैं? यूपी में ही कर रहे हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसका परचेज, सेल, मैन्युफैक्चर, कुछ भी आप कर रहे हो, सेम स्टेट में कर रहे हो, विद इन द सेम स्टेट, तो उसको बोला गया, क्या बोला गया? इंट्रा स्टेट। इसको आपको याद रखना है, टर्म 100% आपको याद रखना है, क्योंकि इस टर्म्स का यूज़ आपको बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, समझना होगा आपको। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? कि सेल विद इन द सेम स्टेट, कुछ भी आप कर रहे हो सेम स्टेट में कर रहे हो। अब अगला आपका आता है इंटर स्टेट। मतलब आप कोई सामान, अ पर्सन डू अ बिजनेस, दे सेल देयर गुड्स आइटम्स प्रोवाइडेड देयर सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट। मतलब जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं, आप अपने सामान को बिहार में सेल कर रहे हैं, या फिर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, अपने सामान को आप दिल्ली में बेच रहे हो। ठीक है, मतलब कि आप अब एक शहर से एक दूसरे राज्य से सामान खरीद के किसी दूसरे राज्य में आप सेल कर रहे हैं, तो उस सेल को बोला गया इंटर स्टेट। क्या बोला गया? इंटर स्टेट। तो अगर आप ये दो टर्म समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को थोड़ा सा टैकल करना आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, देन अगला आता है आपका टर्म इनपुट जीएसटी। इसका मतलब क्या है? द टैक्स पेड बाय डीलर ऑन हिज हर परचेज ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। मतलब जो टैक्स, अभी मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा, जो भी टैक्स कौन देता है? डीलर देगा, उसको बोला गया इनपुट जीएसटी। क्या बोला गया? इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्या है? द टैक्स चार्ज बाय डीलर ऑन हिज हर सेल्स फॉर अ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। मतलब जो अब टैक्स उस लिया गया, जो उसने कलेक्ट किया, उसको बोला गया आउटपुट जीएसटी। आप सिंपल समझ लो, टू गिव मतलब हमने जो टैक्स दिया वो इनपुट है, जो हमने किसी दूसरे से लिया वो क्या है? आउटपुट है। ठीक है, देन अब आगे इसी में हम लोग को क्या समझना है? पहले हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं, इनपुट और आउटपुट को, फिर हम आगे आपसे बात करेंगे होता क्या है। लेकिन उसके पहले आपको मैं बता दूं, टू टाइप्स की जीएसटी होती हैं, तीन टाइप की जीएसटी होती हैं, थ्री टाइप्स की जीएसटी होती हैं। टाइप्स ऑफ जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी। पहला होता है सीजीएसटी, जिसको बोला गया सेंट्रल जीएसटी।
जो कौन लेता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो आपकी मोदी जी की सरकार है जो दिल्ली में बैठ रही है, जो पूरे इंडिया को डील करती है। सेकेंड टैक्स आपका होता है SGST। SGST जो किसको मिलता है, तो ये मिलता है आपके स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। स्टेट GST इसको बोला गया। मान लो यूपी में अगर कोई सामान का खरीद बेच हुआ तो यूपी गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल रहा है उसको बोला गया स्टेट GST। देन थर्ड नंबर पे आपका आता है IGST, जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड GST, ठीक है। जब ये कब लग रहा होता है, जब सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में हम बेच रहे होते हैं, यहाँ से उठा कहीं दूसरे जगह हमने उसको बेच दिया, तो उसको बोला जाता है IGST इंटीग्रेटेड GST। ये किसको मिलता है, IGST हम कब कैलकुलेट करेंगे, जब हम गुड्स एंड सर्विस को किसी दूसरे एक राज्य से मान लो सामान यूपी से बिहार में बेचा जा रहा है, तो वहाँ पे जो GST कलेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं, तो कोई मैंने एग्जांपल लिया यूपी से बिहार, किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम सामान बेचेंगे या खरीदेंगे तो उसको वहाँ पे जो GST हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं IGST इंटीग्रेटेड GST। ये 3 टाइप की GST हमारी कलेक्ट होती हैं। अब इन्हीं को आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। इन्हीं को थोड़ा ध्यान से आपको समझना है, फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर इसको हमें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ GST स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे चार्ज कर रही होती है। तो ये सब भी आपसे कभी कभी MCQ में पूछ लिया जाता है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि GST कब इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में, ये सब चीज़ें थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर मैं आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में GST शायद जुलाई 2021 ऐसा कुछ था, एक बार आप कंफर्म कर लेंगे। जुलाई के महीने में इंट्रोड्यूस किया गया था, मुझे सन या फिर कह लो वो टाइम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आओ फिर हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग अपना क्वेश्चन करेंगे कैसे आखिर हमें करना है। तो चलो हम लोग थोड़ा सा ये है जो आपका कन्फ्यूजन था, हो सकता है कि इनपुट GST और आउटपुट GST क्या होता है, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर M है जो कोई सामान प्रोड्यूस करता है, तो इसको कोई होलसेलर पहले खरीदेगा ना, कोई होलसेलर इसको खरीदेगा, ठीक है। फिर होलसेलर से कौन ले जाएगा, तो होलसेलर से कोई रिटेलर लेके जाएगा जिसको हम रिटेलर कह रहे हैं। फिर रिटेलर किसको देगा, तो रिटेलर लास्ट में बेच रहा हो किसको, कस्टमर को, ठीक है। तो अब जैसे कि होलसेलर ने इससे सामान लिया, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से सामान लिया, तो रिटर्न में क्या दे के आया होगा, GST पे किया होगा। अब होलसेलर ने रिटेलर को सामान बेचा, तो इसने रिटर्न में इसको GST दिया होगा, रिटर्न में GST पे किया होगा ना, तो यहाँ भी GST पे हुआ, ठीक है। तो अब ध्यान से समझेंगे कि जो होलसेलर दे रहा है, जो खुद पे करके आ रहा है, इसी को बोला गया इनपुट GST, जो मैं खुद पे किया इनपुट GST, ठीक है। और जो होलसेलर रिटेलर से ले रहा है टू कलेक्ट, ये जो GST कलेक्ट हुआ यहाँ पे रिटेलर होलसेलर के द्वारा, उसको बोला जाता है आउटपुट GST, ठीक है। लेकिन अगेन अब इसने यहाँ टैक्स दिया है और यहाँ कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेगा, तो ये रिटेलर के लिए GST क्या हो गया, इनपुट हो गया, और जो कस्टमर से ले रहा है क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको समझनी है, चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आपको एक दूसरा टर्म याद रखना है जो मैंने बताया था कि इंट्रा स्टेट। अब इंट्रा स्टेट में मतलब कि जब सेल आपका विद इन द स्टेट होगा, जब सेल आपका विद इन द स्टेट होगा, तो यहाँ पे जो GST चार्ज होगी, यहाँ पे जो हम GST चार्ज कर रहे होंगे, ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रल GST एंड स्टेट GST में, ठीक है। किस में स्प्लिट होगा, तो सेंट्रल GST एंड स्टेट GST। आपको याद रखना है कि जब भी सेल आपका इंट्रा स्टेट होगा, तो जो आपका GST है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, इंटर स्टेट सेंट्रल GST एंड स्टेट GST, हाफ ऑफ पार्ट में, हाफ। अगर 10% GST लग रहा है तो 5% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 5% स्टेट गवर्नमेंट को। और जब सेल आपका इंटर स्टेट होगा, मतलब आउटसाइड द स्टेट होगा, तो वहाँ पे आप कलेक्ट करते हो IGST, जो पैसा किसको मिलता है, तो पैसा डायरेक्ट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाद में उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि जो भी डीलर है वो GST कैसा पे करेगा, अमाउंट ऑफ GST पेड बाय डीलर, याद रखना है, अमाउंट ऑफ GST पेड बाय डीलर। इसका मतलब ये है कि हरदम क्या देगा, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, ठीक है। जैसे होलसेलर कितना GST देगा, तो इन दोनों का गैप, आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस जो उसका बना वही गवर्नमेंट को पे करेगा और कुछ टैक्स वैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है। कस्टमर पूरा का पूरा GST पे करता है, दोबारा किसी से कलेक्ट नहीं करता है। मैन्युफैक्चरर जो भी GST पे करेगा फुल पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, वो किसी से दोबारा कलेक्ट नहीं करता है, मतलब बस कलेक्ट करता है आगे कहीं से, मतलब उसका इनपुट नहीं है, सिर्फ आउटपुट,
ठीक है, तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, आप बच्चों को समझने के लिए करना होगा, इसको मैं समझाता हूँ आपके हो, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। ज़्यादा क्लियर तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी हो पाएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए शर्ट एक्सक्लूडिंग GST इज ₹800। इफ द रेट ऑफ GST इज 12%, देन टोटल प्राइस ऑफ द शर्ट इज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड, तो कितना होगा 800 रुपये का 12% लग रहा है GST, यानी टोटल कितना आएगा, तो 96 रुपीज़। ठीक है, तो क्या पूछा है, द प्राइस ऑफ द शर्ट इज, तो प्राइस ऑफ शर्ट कितना हो जाएगा, तो प्राइस ऑफ शर्ट कितना हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा MRP यानी सेलिंग प्राइस प्लस GST। क्या आपको याद रखना है कि सेलिंग प्राइस प्लस GST को बोला जाता है टोटल अमाउंट जो कस्टमर फाइनल बिल पेमेंट करेगा, तो ₹896 उसका फाइनल अमाउंट बनेगा, ₹896। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके बुक्स में दिए गए हैं जिनको आपको करना है, और बहुत जल्द मैं आपको सेलिना के चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा विद इन कह लो वीक। फिर हमारे चैनल पे सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यानी अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे करना है। ठीक है, दिखा दिया है, और मैन्युफैक्चर इज इन ए फॉर्म मैन्युफैक्चर्स ए मशीन एंड मेक्स इट एट ₹80,000. He sell the machine to the wholesaler in Gorakhpur at a discount of 20%. The wholesaler sell the machine to a dealer at Mathura at a discount of 15% on the marked price. If the rate of GST is 28%, find a tax paid by the wholesaler to the central government. देखो पहले तो आपको समझना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, इंट्रा स्टेट वाला है या फिर इंटर स्टेट वाला है। देखो गोरखपुर भी आपका यूपी में है और मथुरा भी आपका यूपी में है, मतलब क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन जाहिर सी बात है कि इंट्रा स्टेट वाला है। कौन सा है, इंट्रा स्टेट, मतलब कि GST जो होगा वो हाफ पार्ट में डिवाइड होगा, 14% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 14% स्टेट गवर्नमेंट को। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि आप पहले देखो, पहले एक कभी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो GST को, तो एक रफ चार्ट बनाओ। अगर आप रफ चार्ट बना लोगे तो ईजी हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर है पहले कौन है, मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर से मशीन किसको मिला, तो मशीन मिला होलसेलर को। होलसेलर से किसको मिला, तो होलसेलर से मिला डीलर को। किसको मिला, डीलर को। मैन्युफैक्चरर कितने में दे रहा है, तो ₹80,000 में बेचा गया, मैन्युफैक्चरर ने बेचा ₹80,000 में। कौन बेच रहा है, मार्क प्राइस उसका, उस पर 20% का डिस्काउंट देके, ये MRP हम लिख दे दोबारा यहाँ पे, ये MRP है जो मैन्युफैक्चरर बता रहा है, इस पर 20% डिस्काउंट देके होलसेलर को बेचा गया। तो पहले तो आप यहाँ डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो, तो डिस्काउंट कितना आएगा 80,000 का 20% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आता है ₹16,000। ठीक है, तो 16,000 का डिस्काउंट देके, यानी होलसेलर कितने में खरीदा है, तो 80,000 में से आप 16,000 को माइनस कर दो, तो होलसेलर कितने में खरीदा है, तो 64,000 में। होलसेलर खरीद रहा है आपका कितने में, 64,000 में। अब होलसेलर क्या करता है कि 64,000 में अगर खरीदेगा तो इसका 28% GST भी पे करेगा। क्या करेगा, 28% GST पे करेगा। तो 64,000 का आप 28% GST फाइंड कर लो, तो ये कितना आएगा। देखो ऐसे आप रफ बना के सॉल्व कर लेना, फिर इसका डिटेल स्टेप लिखना बैठ के। ठीक है, तो अगर आप 28% कैलकुलेट करते हो GST, तो आपका जो टोटल GST निकल के आएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, अगर हम टोटल GST फाइंड कर लें, तो आप देखोगे कितना आ रहा है, तो 640 इंटू 28 आपका आएगा ₹17,920। इतने रुपीज़ का वो GST पे करेगा, टोटल GST। तो मैंने आपको बताया कि सेल आपका इंट्रा स्टेट है, तो GST दो भाग में डिवाइड होगा, सेंट्रल GST एंड स्टेट GST। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, तो इसका हाफ 17,920 का हाफ, 17,920 का हाफ, तो
8,960 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और 8,960 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहा होगा। कौन? होलसेलर। अभी पे नहीं कर रहा, अभी इसको खरीद पे उसने जीएसटी किसको दिया? इसको दिया, ठीक है। इसको जीएसटी उसने पे किया, किसको? तो उसने जीएसटी पे किया किसको? मैन्युफैक्चरर को। ये पे करके आया है, मतलब इनपुट जीएसटी है इसका। अब डीलर को बेचा है कितने में? तो डीलर को बेचा है 15% डिस्काउंट पे। तो अगर आप 15% फाइंड करोगे 80,000 का, तो 80,000 का 15% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है ₹12,000। यानी डीलर को कितने में बेचा जा रहा है? डीलर को बेचा जा रहा है 68,000 में। अब डीलर भी 68,000 का 28% जीएसटी देगा, यानी 14% सेंट्रल जीएसटी और 14% स्टेट जीएसटी। तो ये आपका आता है टोटल जीएसटी कितना पे कर रहा है ये? ₹19,040, 1940 रुपये, 19,040। लेकिन ये आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट को देगा। तो 1940 9,520 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9,520 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को। ये किसको पे कर रहा है? ये होलसेलर कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो, इसने इनपुट जीएसटी दिया और इसका आउटपुट जीएसटी रहा, ये डीलर का इनपुट है। तो आपको समझना क्या है, पूछा गया टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डीलर कभी भी कौन सा जीएसटी देगा? डीलर हरदम आपको देता है आउटपुट माइनस इनपुट। क्या देगा? हरदम आउटपुट माइनस इनपुट। तो होलसेलर भी हमारा एक डीलर है, तो क्या देगा? इन दोनों का गैप 9,520 में से इसको आप माइनस कर दो। 9,520 माइनस 8,960 जो कि आपका बनता है ₹560। तो ये आपका जीएसटी पे करेगा। तो आप आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। और देखो, और ज़्यादा डिटेल में क्लियर होगा जब आप अपने बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।